की यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद से यात्रा स्थगित हो गई थी। भवन और यात्रा मार्ग पर जबरदस्त मलबा था। अगली सूचना तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 14 सितंबर से यात्रा को शुरू किया जाना था, यानी कल से यात्रा की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि माता वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 25 अगस्त को लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। मलबा आ गया था, कई लोगों की मौत हुई थी और इसके मद्देनजर खराब मौसम को देखते हुए कुछ दिनों के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्थगित हो गई। 14 सितंबर से शुरू होने वाली थी यात्रा, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब अगली सूचना तक आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस सूचना के आधार पर ही माता वैष्णो देवी यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आपको याद होगा किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई थी। लगभग 30 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। बाकायदा सेना से लेके पैरामिलिट्री और साथ साथ पुलिस रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था बड़े पैमाने पर। लेकिन उसके बाद मौसम लगातार खराब था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है कि माता वैष्णो देवी यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्थगित की गई और पहले भी लगातार हो रही बारिश मौसम खराब होने की वजह से स्थगित की गई थी। ये देखिए, भवन और यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही बारिश के कारण 14 सितंबर रविवार से शुरू होने वाली यात्रा फिलहाल शुरू नहीं होगी, ऐसा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है। राहुल कपूर हमारे सहयोगी कटरा से जुड़ गए हैं। राहुल, उन तमाम श्रद्धालुओं जिनको ये उम्मीद थी कि 14 तारीख से वो माता वैष्णो के दरबार में मत्था टेक पाएंगे, जाहिर है कि निराशा उनके हाथ लगेगी। डिटेल में खबर बताएं। जी देखिए अंकिता, बिल्कुल माता वैष्णो देवी जी के जो श्रद्धालु हैं उनके वो जो यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मायूस करने वाली खबर अभी अभी सामने आई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक ये जानकारी दी गई है कि लगातार बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और त्रिकुटा पर्वतों पर इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते श्राइन बोर्ड नहीं चाहता कि मौसम खराब होने के चलते यात्रा की शुरुआत की जाए। श्राइन बोर्ड ने पहले भी जब कहा कि 14 सितंबर को यानी कल से यात्रा शुरू होनी है, उसमें भी ये लिखा गया था कि वेदर कंडीशंस को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए यात्रा खोली जाएगी। बिल्कुल मायूसी हाथ लगी है, व्यापारियों के चेहरे एक बार फिर मायूस हो चुके हैं और अगले आदेश तक के लिए यात्रा बंद की गई है। लेकिन यानी कि इसका अब ये कब श्राइन बोर्ड फिर से क्या एक बार बैठक करके ये फैसला करेगा कि यात्रा खुलेगी या नहीं खुलेगी। और लाखों लोगों के हाथ मायूसी लगी है जिनका रोजगार वैष्णो देवी यात्रा से इस समय जुड़ा, लेकिन मौसम है आपदा इस समय जो पिछले दिनों आई भूस्खलन के चलते 26 अगस्त को सबसे यात्रा बंद है और कल 20वें दिन भी यात्रा जो है वो बंद रहने वाली है। ये इसकी पुष्टि श्राइन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उनके जो है वो शेयर कर जानकारी अभी दी गई है। जी अंकिता। राहुल, वेदर फोरकास्ट क्या कह रहा है अगले 2-3 दिनों के लिए? और कुछ ऐसे भी टूरिस्ट होंगे, कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होंगे जो कटरा पहुंचना शुरू हो गए होंगे या जम्मू कश्मीर पहुंच गए होंगे, ये सोचकर कि कल से दर्शनों के लिए दरबार खुल जाएगा। जी बिल्कुल, आज कटरा में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा हर राज्य से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। अभी कटरा ट्रेन के जरिए यात्री पहुंच रहे हैं, बसों के जरिए यात्री पहुंच रहे हैं। हर कोई जो है जल्दी से जल्दी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि यात्रा की शुरुआत है तो कम यात्री आएंगे तो दर्शन सबसे पहले हम करेंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शनों की होड़ सुबह 5 बजे से ही यात्री जो है वो पंजीकरण के लिए लाइनों में लगने वाले थे। कई यात्री अपना आधे रास्ते से वापिस आ गए थे कि श्राइन बोर्ड ने बता दिया है यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन अब मायूसी हाथ लगी है। उनके भी और इंतजार अब करना पड़ेगा कि श्राइन बोर्ड अब मौसम पे सब कुछ जो है वो निर्भर रहेगा और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में 1-2 दिन में ही यात्रा खुल जाए, क्योंकि मौसम पर सब कुछ निर्भर ये रहता है। लेकिन अभी फिलहाल वेदर अपडेट यही है कि अभी बारिश हो रही है, कल भी बारिश का जो वो वेदर प्रेडिक्शंस की गई है सुबह के लिए, तो इसलिए श्राइन बोर्ड की तरफ से ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि बारिश हो रही है और यात्रा शुरू की जाए और फिर तमाम लोग कहेंगे कि बारिश के चलते आपने एडवाइजरी थी तो यात्रा क्यों खोली। इसी के चलते श्राइन बोर्ड द्वारा ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते यात्रा अस्थायी रूप से अगले आदेश तक बंद रखी गई है। जी अंकिता। राहुल, जो यात्री वहां पहुंच गए थे अलग अलग प्रदेशों से, क्या उन्हें फिलहाल हॉल्ट के लिए कहा गया है, रुकने के लिए कहा गया है, या फिर ये फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया गया है कि अपने घर वो वापस जा सकते हैं? देखिए, श्राइन बोर्ड द्वारा
श्रद्धालुओं पे ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि अगले आदेश तक ये यात्रा जो अस्थायी रूप से बंद रहेगी। अनाउंसमेंट का हो चुकी है और जो यात्री रुके हुए हैं सिर्फ अनाउंसमेंट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए उनको बता दिया गया है कि यात्रा अगले आदेश तक बंद रहेगी। अब श्रद्धालुओं पर निर्भर करता है कि जो श्रद्धालु रुकना चाहता है, इंतजार करना चाहता है, मौसम पे अपडेट लेकर के रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है। अदरवाइज श्रद्धालु जो जाना चाहते हैं वो इस समय जो है वो जा सकते हैं। मायूसी हर किसी को यहाँ पर अभी तक लग रहा है कि मायूसी हाथ लगी है अभी तक तो। जी राहुल, जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ था क्या वहां पर मरम्मत का काम, रास्ता खोलने का काम पूरी तरीके से हो गया है? और फिलहाल मौसम इस वक्त कैसा है? देखिए, अभी फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी है। त्रिकुटा पर्वतों पर तो हर समय मैक्सिमम बादल छाए ही रहते हैं। आज भी दोपहर को बादल छाए थे त्रिकुटा पर्वतों पर, लेकिन ये बादल जो है वो चलते रहते हैं। जो यात्रा ट्रैक की अगर हम बात करें तो सभी यात्रा ट्रैक, चाहे उतारागुड़ यात्रा मार्ग हो या पारंपरिक यात्रा मार्ग हो, बाणगंगा यात्रा मार्ग या अर्धकुंवारी लैंडस्लाइड का जो स्पॉट है वहां हो, यहाँ पर युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य हुआ है। जहां जहां जरूरत थी श्राइन बोर्ड को मरम्मत का कार्य करने की, जो पिछले कई सालों से नहीं कर पाई थी क्योंकि यात्रा लगातार चलती थी, वो कार्य भी इन 18-19 दिनों में श्राइन बोर्ड ने किया है। यानी श्राइन बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरती है और अगली बार ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा जब आए तो किसी की जान ना जाए, उसके लिए श्राइन बोर्ड द्वारा पुख्ता इंतजाम तो फिलहाल किए गए हैं। लेकिन लगता है ऐसा है कि श्राइन बोर्ड नहीं चाहता कि बारिश हो रही हो और यात्रा की शुरुआत की जाए, इसलिए इस यात्रा को फिलहाल के लिए अभी अगले आदेश तक बंद रखा गया। बिल्कुल, मौसम खराब होने और बारिश होने के दौरान ये बहुत जोखिम भरा भी रहेगा श्रद्धालुओं के लिए भी राहुल, और ये भी इस वजह से भी हम समझ सकते हैं कि श्राइन बोर्ड की ओर से ये फैसला क्यों लिया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।